मैंने परफॉर्मेंस या टीम पे ड्रॉप होने की वजह से तो रिटायरमेंट दी ही नहीं थी। तो आज तक ये नहीं मालूम चला कि उनको शिकवा है क्या। तो कभी वो कह रहे हैं डिच कर गया, कभी कह रहे हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट उसने वर्कलोड की वजह से नहीं छोड़ी, वो तो खेलना ही नहीं चाहता। तो ये बयान हाथ पीछे जो थे जो मुझे दुख दे रहे थे। कि परफॉर्मेंस ही बुरी है और सिलेक्टर आपको सिलेक्ट नहीं किया, तो उस शिकवा मेरे से या निस्बत से कैसे। इनको जब तक आप भाइयों की तरह, फ्रेंड्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, ये ग्राउंड में कभी भी जाके एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जब ड्रेसिंग रूम में आप माहौल डरावना बना के रखेंगे, प्लेयर की और टीम की यही परफॉर्मेंस आएगी। आप एज अ टीम लेके आमिर ने अपनी सारी क्रिकेट भी खेली, 5 साल जो आइसोलेशन में भी रहा, वापस आके इस तरह का एटीट्यूड रख के से पाकिस्तान को सर्व नहीं किया जिस तरीके से पाकिस्तान डिजर्व करता था। जब बंदा उसकी फॉर्म नहीं लगी होती, फॉर्म लगने का मतलब क्या होता है कि वो मेंटली डाउन होता है। तो जब बंदा मेंटली डाउन होता है तो वो अच्छी तरह डिलीवर नहीं कर सकता। उसके साथ जो अराउंड पीपल होते हैं उन्होंने उसको उठाना होता है। और कुछ की जब फॉर्म ख़राब होती है तो फिर उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेज दीजिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो होती है ना, ये इसीलिए होती है कि जब आप ऊपर फॉर्म अच्छी ना हो, कि आप अच्छे तो होते हो, क्योंकि आप जब इंटरनेशनल खेलते हो तो आप अच्छे क्रिकेटर होते ही हो, तो तब खेलते हो। लेकिन अब जब की फॉर्म आपकी ख़राब होती है तो आपको फिर दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो इनमें कुछ को तो ये कहा गया था कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, दोबारा अपनी फॉर्म वापस लेकर आएँ, अपना एटीट्यूड ठीक करें और वापस आ जाएं पाकिस्तान टीम में। और कुछ ऐसे थे जो एक दो जो रिसेंटली क्रिकेट छोड़ गए, उनको शिकवा था शायद। मुझे तो आज तक ये नहीं मालूम चला कि उनको शिकवा है क्या। विकी भाई ने मेरी बात का जवाब खुद ही दे दिया। उन्होंने कहा कि जी आमिर के बयानात से मुझे बहुत दुख हुआ है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, बल्कि मुझे खुशी हुई है कि उनको ये एहसास हुआ कि किसी के गलत या जो भी बयानात होते हैं वो किसी को तकलीफ़ दे सकते हैं। तो कभी वो कह रहे हैं डिच कर गया, कभी कह रहे हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट उसने वर्कलोड की वजह से नहीं छोड़ी, वो तो खेलना ही नहीं चाहता। तो ये बयान हाथ पीछे जो थे जो मुझे दुख दे रहे थे। देखिए, एज अ क्रिकेटर मुझे सबक पढ़ाया जा रहा है कि वो जी उसको तो चाहिए था कि वो जाता और डोमेस्टिक में जाता और परफॉर्म करता आ जाता। भाई क्रिकेटर को पता होता है कि जब वो परफॉर्म नहीं करता, उसने जाके जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट है या कोई लीग है, उसने जाके वहाँ पे परफॉर्म करना होता है। और सब्र का पैमाना मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं 5 साल क्रिकेट नहीं खेला था 2010 से 2015 तक, जब मुझे पता था कि मैं बॉल को भी हाथ नहीं लगा सकता था। इट्स अनफॉर्चुनेट कि जिस तरीके से आमिर ने अपनी सारी क्रिकेट भी खेली, क्योंकि 5 साल जो आइसोलेशन में भी रहा, उसके बाद वापस आके भी इस तरह का एटीट्यूड रखना, तो आई थिंक उसने उस तरीके से पाकिस्तान को सर्व नहीं किया जिस तरीके से पाकिस्तान डिजर्व करता था। इनको जब तक आप भाइयों की तरह, फ्रेंड्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, ये ग्राउंड में कभी भी जाके एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जब ड्रेसिंग रूम में आप माहौल डरावना बना के रखेंगे, प्लेयर की और टीम की यही परफॉर्मेंस आएगी। आप एज अ टीम लेके चलें, आप अपनी ईगो को ज़रा साइड पे रखें। जो कि एज अ क्रिकेटर बहुत अच्छे थे, विकी भाई लेजेंड रहे हैं क्रिकेट में, मिसबा भाई बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं। लेकिन जो माइंड सेट होता है ना मैनेजमेंट का प्लेयर्स के साथ, ये एक डिफरेंट कोचिंग है भाई, ये डिफरेंट एक एजुकेशन है। कि मैं भी आपको कहूँ कि जी मुझे थोड़ी बहुत बॉलिंग आती है तो मैं फलाने बॉलर को सिखा सकता हूँ, मैं नहीं सिखा सकता। उसके लिए भाई जाके मुझे एक टेम्परामेंट, एक एजुकेशन लेनी पड़ेगी कि मैंने प्लेयर के साथ हैंडल कैसे करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा कोच है वो अच्छा मैनेजमेंट भी में भी जाके अच्छा डिलीवर करे। 5 दफ़ा आया हूँ और 5 दफ़ा मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का किसी न किसी कैपेसिटी में कोच बना हूँ। तो ये तो ना हुआ कि जी मैं ख़राब कोच हूँ। अगर मैं बार बार आ रहा हूँ या मुझे बार बार हायर किया जा रहा है या रखा जा रहा है, तो ऑफ कोर्स मेरे में कुछ तो गुण होंगे ना, कि जिसकी वजह से मुझे रखा जाता है। और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि जितने भी मेरे टेन्योर हैं, और मैंने बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर भी प्रोड्यूस किए एज अ हेड कोच भी, और अब जब मैं एज अ बॉलिंग कोच था। हेल्प की है मेरी या सपोर्ट किया है वो सेठी साहब थे और लाला थे। इसके अलावा कोई भी नहीं था। पीछे बैठ के जो पता नहीं क्या करते रहे बंद कमरे में, अभी आके कहते हैं कि आमिर के साथ हमारा कोई पर्सनल नहीं था। लेकिन हमें पता होता कि पर्सनल क्या होती हैं, वो चीज़ें आपको नज़र आ जाती है कि पर्सनल इश्यूज़ पे कैसे साइड पे किया जाता है। बाकी मुझे अप फ्रंट जो सपोर्ट किया वो सेठी साहब ने किया और लाला ने किया, वो मैं हमेशा कहता रहूँगा। फर्स्ट स्टांस सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, ना मैं बोर्ड के सिस्टम से बड़ा हूँ, ना मैं क्रिकेट से बड़ा हूँ। जब तक वो क्रिकेट को, ड्रेसिंग रूम को इंजॉय नहीं करता, उस माहौल को मेंटली फ्रेश नहीं होता, वो कभी डिलीवर नहीं कर सकता। आप जितने मर्जी प्लेयर उठा के देख लें, जब बंदा उसकी फॉर्म नहीं लगी होती, फॉर्म लगने का मतलब क्या होता है कि वो मेंटली डाउन होता है। तो जब बंदा मेंटली डाउन होता है तो वो अच्छी तरह डिलीवर नहीं कर सकता। उसके साथ जो अराउंड पीपल होते हैं उन्होंने उसको उठाना होता है। यहाँ पे एक प्लेयर एक इनिंग में या 2 मैचेस में कुछ ना करे तो मॉर्निंग विंजिंग शुरू हो जाती है, की कर रहे हैं, ओ की कर रहे हैं। तो ये तरीके नहीं चलते। और ना आपने जैसे बोला कि मैं ना पाकिस्तान से बड़ा हूँ, ना मैं क्रिकेट से बड़ा हूँ, ना बोर्ड के सिस्टम से बड़ा हूँ। लेकिन मैंने जो माइंड सेट की बात की है, ये हमेशा मेरे यही स्टांस रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स अभी भी अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई वो बुरी बात नहीं होगी कि अगर इफ़ ही इज़ फीलिंग गुड और अच्छी फॉर्म में है
और वो रिटायरमेंट वापस लेते हैं, तो अगर वो आना चाहते हैं तो आई थिंक सेलेक्टर्स बैठे हैं, वो देखेंगे उनको, अगर वो समझेंगे कि ये अच्छे हैं तो ऑफ कोर्स उनको लेना चाहिए। देखिए एज अ क्रिकेटर मुझे सबक पढ़ाया जा रहा है कि वो जी उसको तो चाहिए था कि वो जाता और डोमेस्टिक में जाता और परफॉर्म करता आ जाता। भाई क्रिकेटर को पता होता है कि जब वो परफॉर्म नहीं करता उसने जाके जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट है या कोई लीग है, उसने जाके वहाँ पे परफॉर्म करना होता है। और सब्र का पैमाना मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं 5 साल क्रिकेट नहीं खेला था, 2010 से 2015 तक, जब मुझे पता था कि मैं बॉल को भी हाथ नहीं लगा सकता था। हेल्प की है मेरी या सपोर्ट किया वो सेठी साहब थे और लाला थे। इसके अलावा कोई भी नहीं था। पीछे बैठ के जो पता नहीं क्या करते रहे बंद कमरे में, अभी आके कहते हैं कि आमिर के साथ हमारा कोई पर्सनल नहीं था, लेकिन हमें पता होता कि पर्सनल क्या होती हैं। वो चीज़ें आपको नज़र आ जाती है कि पर्सनल इश्यूज़ पे कैसे साइड पे किया जाता है। बाकी मुझे अप फ्रंट जो सपोर्ट किया वो सेठी साहब ने किया और लाला ने किया, वो मैं हमेशा कहता रहूँगा और इस चीज़ को मैं कभी भूलूंगा नहीं। बाकी वो जो मर्जी कहते हैं, मैं भी कह सकता हूँ कि जी मैं तो कल प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा या मैं प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब बनने के, ये कोई भी अपने मुँह से कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो वो कहते रहे, उन्होंने शायद किया हो, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं नहीं जानता। उन्होंने फ़ाइट किया हो, शायद किया भी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेरे सामने जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया वो शाहिद भाई थे और सेठी साहब। मैं वो मेंटल टॉर्चर का मतलब था और कोई ना। परफॉर्मेंस का मुझे कोई इशू नहीं है भाई, मैं परफॉर्मेंस करता मैं वापस आ जाता, कोई इशू नहीं। मैं कितनी दफ़ा मिकी के दौर में भी टीम से बाहर हुआ एशिया कप से, उसके बाद आया मैं डोमेस्टिक खेला, परफॉर्म किया, मैं साउथ अफ्रीका के टूर पे चला गया। इसका कोई इशू नहीं था। आप पिक्चर को कहीं और लेके जा रहे हैं। मैंने आके सच बताया था भाई मेंटली ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं खेल सकता। और मेरा स्टांस भी यही रहेगा, जो इनका माइंडसेट है, इस माइंडसेट के साथ मैं नहीं खेल सकता। और दूसरा ये है कि आप पता नहीं कितने, अब आपने तीनों की सुनी है, बाकी जो आपके दोनों कोचेज़ हैं इनकी आपस में ही नहीं बात बन रही। वो एक कहते हैं 150 की पेस से बॉल करने से कुछ नहीं होता, 20 आउट करने पड़ते हैं। बिल्कुल मेरा भी यही मानना है, 20 आउट करने पड़ते हैं। एक तरफ आपके हेड कोच कहते हैं वो नहीं, आमिर की 85 से 81 पे पेस आ गई थी, हमने इसलिए ड्रॉप कर दिया। तो पहले तो आपस में सही हो लें, फिर आमिर को सबक पढ़ाएं कि जी जाके डोमेस्टिक में परफॉर्म करते वो टीम में आ जाते। तो जो आपकी फिर परफॉर्मेंस है, आप पहले अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, फिर आपको भी अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए कि टीम के हालात क्या हो गए, टीम क्या थी और टीम कहाँ से कहाँ चली गई। आपको भी अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। मुझे एज अ क्रिकेटर पता है कि मुझे क्या करना है। आप तो आके एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, कोविड था, फलाना था, ढिमकाना था। तो कोविड तो सबके लिए, सारी टीमों के लिए, इंडिया के लिए भी है, इंडिया भी कोविड में खेला है। तो आप अपने एक्सक्यूज़ प्लेयरों पर ना डाला करें। प्लेयर को पता होता है, प्लेयर को एक चीज़ चाहिए होती है, प्लेयर को फ्रीडम चाहिए होता है। प्लेयर को फ्रीडम के साथ खेलने दें। उनके साथ जब तक आप फ्रेंडली माहौल नहीं रखेंगे, प्लेयरों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपकी टीम कभी परफॉर्म नहीं करेगी। आप अगर यही माइंडसेट रखेंगे, क्योंकि मैं रिटायरमेंट दे चुका हूँ और मेरा फैसला भी यही रहेगा, इस टीम मैनेजमेंट के साथ मैं कभी नहीं खेलूँगा। ये मेरा डन एंड डस्टेड फैसला। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा इस माइंडसेट को थोड़ा चेंज कर लें। शायद जो हमारे यंगस्टर्स हैं बेचारे, वो डर से बाहर निकल आएँ, वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। हमारे सारे प्लेयर टैलेंटेड हैं, जितने भी हैं, फ़हीम है, शहीन है, अब्बास है, ये सारे अच्छे बॉलर्स हैं। आप इनको फ्रीडम दें भाई, इनको ना साइड लाइन करने की कोशिश करें। मैंने परफॉर्मेंस या टीम पे ड्रॉप होने की वजह से तो रिटायरमेंट दी नहीं थी। तो आज तक ये नहीं मालूम चला कि उनको शिकवा है क्या। तो कभी वो कह रहे हैं डिच कर गया, कभी कह रहे हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट उसने वर्कलोड की वजह से नहीं छोड़ी, वो तो खेलना ही नहीं चाहता। तो ये बयान हाथ पीछे जो थे, जो मुझे दुख दे रहे थे। क्योंकि परफॉर्मेंस ही बुरी है और सेलेक्टर आपको सेलेक्ट नहीं तो शिकवा मेरे से या निस्बत से कैसे। इनको जब तक आप भाइयों की तरह, फ्रेंड्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, ये ग्राउंड में कभी भी जाके एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जब ड्रेसिंग रूम में आप माहौल डरावना बना के रखेंगे, प्लेयर की और टीम की यही परफॉर्मेंस आएगी। आप एज अ टीम लेके आमिर ने अपनी सारी क्रिकेट भी खेली, 5 साल जो आइसोलेशन में भी रहा, वापस आ गए, इस तरह का एटीट्यूड रख के से पाकिस्तान को सर्व नहीं किया जिस तरीके से पाकिस्तान डिजर्व करता था।